अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट्स, मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में सारी की सारी जो थ्योरी है दैट इज़ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, इसको कवर कर सकूं। आपने शुरू से लेकर आखिर तक ये पूरी वीडियो देखनी है ताकि आपको इस थ्योरी का कुछ ना कुछ नो हाउ हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और इससे आपके एग्ज़ाम में लाजमन कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। सो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ठीक है, हम इसको वेस्पर थ्योरी भी कहते हैं, जैसे आपके पास ये लिखा हुआ है VSEPR, V फॉर वैलेंस, S फॉर शेल, E फॉर इलेक्ट्रॉन, P फॉर पेयर एंड R फॉर रिपल्शन थ्योरी। द शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स कैन बी प्रेडिक्टेड बाय वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, अगर आपने किसी भी मॉलिक्यूल का शेप बताना है तो वो आप किस थ्योरी के थ्रू बता सकते हो? वेस्पर थ्योरी के। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना कि वी हैव अ वाटर, ठीक है, वाटर इज अ मॉलिक्यूल। अब हमें कैसे पता चला है कि वाटर का जो है इस तरह का बैंड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब ये हमें बताया किसने है? ये हमें बताया है वेस्पर थ्योरी ने। इसी तरह अगर हम बात करते हैं BF3 की, ठीक है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है, तो हम कहते हैं कि BF3 की जो शेप है दैट इज ट्रायंगुलर। अभी ये हमें कौन बताता है? ये भी हमें वेस्पर थ्योरी बताती है। सो वेस्पर थ्योरी का जो बेसिक काम है, जो बेसिक पर्पस है, जिसकी वजह से ये साइंटिस्ट ने प्रपोज की, इसका मकसद यही है कि ये हमें क्या बताता है? शेप्स ऑफ अ मॉलिक्यूल। ठीक है, ये आप लोगों ने जहन में रखना है कि वेस्पर थ्योरी का जो बेसिक पर्पस है ये हमें बताता है इट इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट द शेप्स ऑफ अ मॉलिक्यूल। अच्छा, अब ये थ्योरी किसने दी थी? इट वॉज सजेस्टेड बाय साइडविक एंड पॉवेल। कब दी थी? इन 1940। ठीक है, ये दोनों साइंटिस्ट थे, ये केमिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने 1940 के अंदर इस थ्योरी को प्रपोज किया था। और इस थ्योरी के मुताबिक मतलब इन दोनों ने कहा क्या था कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी the shapes or geometry of a molecule or ion depend on the number of shared pair as well as lone pair of electron around the central एटम ऑफ द मॉलिक्यूल और आयन। अब इस लाइन को समझने के लिए सबसे पहले जो चीज़ हम लोगों ने समझनी है वो ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय शेयर्ड पेयर एज वेल एज लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर हमें ये समझ आ जाती है तो हम क्या इस पूरी की पूरी थ्योरी को हम आराम से समझ जाएंगे। ठीक है, अभी इसको समझने के लिए मैं आपको समझा देता हूँ आसान के तरीके से कि देखिए हमारे पास होता है जी इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, हमारे पास क्या होते हैं? वी हैव इलेक्ट्रॉन पेयर, और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। अब लॉन पेयर क्या होते हैं और ये बॉन्ड पेयर क्या होते हैं, इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल सिंपल मॉलिक्यूल एक ले लेते हैं, वाटर। ठीक है, आपको बताना है कि वाटर के अंदर होता है एक ऑक्सीजन एटम। ठीक है, लेट्स से दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब ये है इसका फर्स्ट शेल फॉर ऑक्सीजन। ठीक है, ये हम ड्रा कर रहे हैं किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, दिस इज फॉर ऑक्सीजन, ये इसका फर्स्ट शेल है। फिर हमारे पास ऑक्सीजन का सेकंड शेल होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 8। ठीक है, अब इसके सेकंड शेल में जो है हमारे पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम उसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, दिस इज 5th एंड दिस इज द 6th इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम देखें तो इसका जो वैलेंस शेल है इसको स्टेबल होने के लिए मज़ीद 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं ताकि इसके वैलेंस शेल में वो मौजूद रहे। लेकिन इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्या है कि ये हमारे पास अनस्टेबल है। हमने क्या करना है कि इसके साथ कोई ना कोई ऐसा एटम अटैच करना है ताकि ये स्टेबल हो जाए। तो लेट से हम क्या करते हैं कि हम एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ले लेते हैं। ठीक है, दिस इज द न्यूक्लियस फॉर हाइड्रोजन एटम, और ये क्या है? ये उसका फर्स्ट
शेल है। ठीक है, आपको पता है ना कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज़ 1। तो हम वो जो 1 इलेक्ट्रॉन है उस 1 इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जैसे आप 9th क्लास में पढ़ के आए हुए हैं कि यहाँ पे हम डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो हम इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे क्रॉस के साथ बना लेते हैं। हमें पता है ना कि वाटर जो है इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ठीक है, H2O है, इसका मतलब है कि हमारे पास हाइड्रोजन इसके अंदर 2 है। तो दूसरा जो हाइड्रोजन है उसको हम यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, दिस इज न्यूक्लियस, और हाइड्रोजन के पास एक ही शेल होता है और उसका इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से ऐसे क्रॉस के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं। चलिए हम इसको दूसरे कलर के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, दिस क्रॉस इंडिकेट्स दैट दिस इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू द हाइड्रोजन एटम। अब होता है क्या है, होता ये है कि ये यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये इस तरह शेयरिंग कर लेते हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन्स है इनके बीच में शेयरिंग हो जाती है। अब जिस बॉन्ड के थ्रू ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब इनके थ्रू क्या बना है, बॉन्ड बना है ना। ठीक है, बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये जो हमारे पास पेयर है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स का जो हमारे पास पेयर बन गया है, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन जो कि बिलोंग करता है ऑक्सीजन से, और ये जो क्रॉस वाला है दैट बिलोंग्स टू हाइड्रोजन। इनकी वजह से हमारे पास क्या बन गया है, बॉन्ड बन गया है, और ये पूरा एक पेयर जो है इसके अंदर यूज हो रहा है। जैसे आप सॉक्स लेते हो ना शॉप से, मार्केट से, तो आप एक पेयर की फॉर्म में लेते हो, तो ये भी आपके पास क्या है, एक जोड़ा है, एक पेयर है। सो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपके पास वो है जिनकी वजह से हमारे पास क्या बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है। सेम इज द केस विद दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स, कि यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि जब आपके पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो तो उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो अब देखें यहाँ पे इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हुए हैं, तो ये जो इसकी वजह से रिजल्टेंटली हमारे पास एक बॉन्ड बन रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर। लेकिन इसके बरक्स अगर आप इनको देखो, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक पूरा पेयर है और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर है, देखिए ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। अगर ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे हैं तो इन इलेक्ट्रॉन्स को आप क्या कहते हो, दीज आर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लॉन पेयर भी कहते हैं इसको, और इसको अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। So this was all about lone pair of electron and bond pair of electrons. I hope so अभी आपको इसकी डेफिनेशन जो इन्होंने लिखी हुई है इसकी आपको समझ आ जाएगी। ये कहता है क्या है कि according to this theory the shape or geometry of a molecule or ion depend on number of shared pair as well as the lone pair of electrons around the central atom of the molecule or ion। के जो ज्योमेट्री है या शेप है किसी भी मॉलिक्यूल की या किसी भी आयन की, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके अंदर शेयर्ड पेयर कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स के, और उसके ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। जैसे अगर हम वाटर को देखें जो अभी हमने डिस्कस किया, तो इसके अंदर हमारे पास ये क्या है, ये एक लॉन पेयर है और ये एक लॉन पेयर है, यहाँ से एक बॉन्ड पेयर और यहाँ से एक बॉन्ड पेयर। इसका मतलब है कि वाटर में हमारे पास 2 लॉन पेयर्स हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं, और यही क्या है, ये जो है यही इसकी ज्योमेट्री के बारे में बताते हैं। गिलिस्पी एंड नेहोलम इन 1957 proposed that the arrangement of atom in a molecule is mainly determined by the repulsive interactions among all electron pair in a valence shell of central atom। अब ये 2 और साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1957 में क्या प्रपोज की, इन्होंने कहा कि भाई ये जो हमारे पास ज्योमेट्री है, ठीक है, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है रिपल्सिव इंटरेक्शन में। ठीक है, कि जो आपके पास एटम्स होते हैं उनके बीच में क्या होती है, रिपल्शन होती है। ठीक है, वो एक दूसरे को दूर दूर कर देते हैं बिकॉज ऑफ द रिपल्सिव फोर्सेस। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है और जो आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर में आपके पास आ रहे हैं ना लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर, कि इनके बीच में क्या होती है, रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं, ये एक दूसरे को दूर दूर करने की कोशिश करते हैं, और उसी की वजह से इसकी क्या बनती है, ज्योमेट्री बनती है किसकी, एटम मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, एटम्स जो है उनमें रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं और उसकी वजह से मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। अभी अगर हम इसके पोस्टुलेट्स को देखें, जो इसके मेन पॉइंट्स है, वो क्या कहता है, वो कहता है कि पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी आर एज फॉलो। नंबर फर्स्ट पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल
atom, central polyvalent atom are arranged in space as far apart as possible so that there is minimum repulsion between them. अब इसमें मेन चीज समझने वाली है वो ये है कि polyvalent atom का क्या मतलब है. पोली का मतलब होता है मैनी, ठीक है. पोली का मतलब क्या है, ज्यादा, मैनी. और वैलेंट का मतलब क्या होता है, वैलेंट का मतलब होता है जिसकी वैलेंसी ज्यादा होती है, जिसकी वैलेंसी एक से ज्यादा होती है. कहता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल पोलीवैलेंट एटम आर अरेंज इन स्पेस सच. कहता है कि जो सेंट्रल पोलीवैलेंट एटम होती है इसकी वैलेंसी ज्यादा होती है, उसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब लॉन पेयर या बॉन्ड पेयर, वो खुद को ऐसे अरेंज करते हैं, इतना दूर दूर अरेंज करते हैं ताकि उनके बीच में जो है रिपल्शन बहुत ही कम हो. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है सेंट्रल एटम, कोई भी हम ले लेते हैं ए, ठीक है. हम कहते हैं ये ए जो है ये आपके पास है कोई सेंट्रल एटम है, ठीक है. अब यहाँ पे जो है लेट से इसके साथ दो और एटम लगे हुए हैं, जैसे लेट से बी, ठीक है. इसके साथ यहाँ पे बी लगा हुआ है, यहाँ से इसके पास भी बी लगा हुआ है. अब ये दोनों क्या है, एक दूसरे से बहुत दूर है. ये जो आपके पास पूरा की पूरा बॉन्ड और ये जो आपके पास बॉन्ड है ये एक दूसरे से क्या है, बहुत ज्यादा दूर है. अगर आप देखो मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कि इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, ठीक है, वो कितना है, 180 डिग्री का. इसका मतलब है कि ये जो दोनों बॉन्ड पेयर हैं ये बहुत ही ज्यादा दूर दूर हैं. लेकिन अगर हम एक और इसी तरह का सेंट्रल एटम ले लेते हैं, लेट से ए, ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा लेते हैं, हम इसके साथ दूसरे एटम्स लगा लेते हैं, लेट से बी लगा लेते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप ये एंगल देखें, लेट से अगर हम कहते हैं जी इसके अंदर ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है. सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास एंगल कितना है, 90 डिग्री का. तो अभी आप देखो तो इसमें से ये जो आपके पास मॉलिक्यूल बना हुआ है इसमें एंगल कितना है, 180. इसका मतलब है कि इसमें जो ये जो बॉन्ड पेयर हैं ये एक दूसरे से काफी दूर हैं. जितने दूर हैं उतने ज्यादा उतनी ही कम इनके अंदर क्या है, रिपल्सिव फोर्सेस हैं, ठीक है. और जितनी रिपल्सिव फोर्सेस कम होंगी उतने ही क्या होगा, ये ज्यादा स्टेबल होंगे, ठीक है. तो दूसरा जो है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि अ नॉन बॉन्डिंग पेयर और लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई मोर स्पेस ऑन द सरफेस ऑफ एन एटम देन अ बॉन्डिंग पेयर. कहता है कि जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे हमारे पास है इमोनिया, ठीक है. हम इमोनिया की अगर एग्जांपल लेते हैं NH3, ठीक है. तो NH3 में क्या होता है कि हमारे पास बॉन्ड पेयर भी होते हैं, हमारे पास लॉन पेयर भी होते हैं. ये जो आपके पास है ये है लॉन पेयर, ठीक है, जो कि शेयर्ड नहीं हुआ. और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है जिनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है जो कि शेयर हुए हुए हैं, इनमें क्या होता है कि ये जो लॉन पेयर हैं, ये जो लॉन पेयर हैं ये ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, ठीक है. ये जो सारी स्पेस है ये वाली, ये सारी स्पेस, ये दिस बिलोंग्स टू द लॉन पेयर. लेकिन अगर आप बात करते हो बॉन्ड पेयर की, तो बॉन्ड पेयर जो है वो लेस स्पेस ऑक्युपाई करते हैं. तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि बोथ द लॉन पेयर एज वेल एज द बॉन्ड पेयर डिटरमाइंस द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल. कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितने लॉन पेयर हैं या कितने उसके अंदर बॉन्ड पेयर हैं, ये क्या करते हैं, ये मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिटरमाइन करते हैं, हमें मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में बताते हैं. नंबर 4 पॉइंट में कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ repulsion between the electron pair in a given molecule decreases in the following order. ठीक है. अब सबसे ज्यादा जो रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं वो किस बीच में होती हैं, लॉन पेयर और लॉन पेयर के बीच में, ठीक है. लॉन पेयर जितने ज्यादा होंगे उतने ही क्या होगा, इनके अंदर रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा होंगी, ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्सेस होंगी. फिर उसके बाद इससे थोड़ी सी कम जो रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं वो किसके अंदर होती हैं, लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर में, ठीक है. अभी आपको शायद समझ आ रही होगी ना कि लॉन पेयर क्या होते हैं और बॉन्ड पेयर क्या होते हैं. और उसके बाद सबसे जो लेस रिपल्शन होती है वो किसके अंदर होती है, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर, ठीक है. इनमें सबसे कम रिपल्सिव फोर्सेस होती है. अब नंबर 5 पॉइंट में क्या बता रहा है कि द 2 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अ डबल बॉन्ड and 3 electron pair of a triple bond contain a higher electron charge density, therefore they occupy more space than 1 electron pair of a single bond. However, they behave like a single electron pair in determining the geometry of molecule. अब इसका मतलब क्या है, जैसे आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है ना कि हमारे पास
अल्केन्स होते हैं, ठीक है। अल्केन में क्या होता है कि हमारे पास कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। इसी तरह आपने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास अल्कीन्स है, और अल्कीन्स के बीच में क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। और ट्रिपल बॉन्ड में हम अल्काइंस के बारे में पढ़ते आ रहे हैं 10th क्लास से, कि वहाँ पे हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड इंफॉर्मेशन होती है। अब अगर आप देखो तो आपको ये भी पता है कि एक जो बॉन्ड होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन से। सो 2 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना रहे हैं, एक सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहे हैं बिटवीन 2 कार्बन एटम। इसी तरह यहाँ पे आपके पास क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे ना, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन से 2 ही बॉन्ड बनेंगे। और अगर आप ट्रिपल बॉन्ड अल्काइंस की बात करते हो तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे, यू हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर आप देखो तो स्पेस कौन ज़्यादा ऑक्युपाई कर रहा है, यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी है वो किसके बीच में ज़्यादा है, हमारे पास डेफिनेटली जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी, जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है डबल बॉन्ड में, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स। और अगर आप कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बात करते हो तो यहाँ पे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। तो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी किस में ज़्यादा है, ये है आपके पास ट्रिपल बॉन्ड के अंदर। तो यही आपको बता रहा है कि द 2 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अ डबल बॉन्ड, अब डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है, 1 और 2 पेयर, एंड 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अ ट्रिपल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड में आपके पास कितने पेयर्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 6 डिवाइड बाई 2 3, इसका मतलब है 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। कंटेन हायर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी, देयरफॉर दे ऑक्युपाई मोर स्पेस। अब जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी होगी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी होगी उतनी ही ज्यादा क्या करेंगे, स्पेस ज्यादा ऑक्युपाई करेंगे। हाउएवर दे बिहेव लाइक अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर, लेकिन इनका जो बिहेवियर होता है, जैसे हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर बिहेव करता है वैसे ही डबल इलेक्ट्रॉन पेयर भी बिहेव करेगा, वैसे ही हमारे पास ट्रिपल इलेक्ट्रॉन पेयर भी या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो भी वैसे ही बिहेव करेंगे। जब हम किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे, जब हम ज्योमेट्री डिटरमाइन करेंगे ना, तो ये तीनों जो हैं, ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, दे विल बिहेव लाइक अ सिंगल बॉन्ड। अभी हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ वेस्पर थ्योरी, ठीक है। द मॉलिक्यूल्स एंड आयंस विल बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट इन देम, irrespective of the fact that whether they are bonding or non-bonding type. In order to illustrate this theory, consider the hypothetical molecule having a central atom A with more than one B-type atom bonded with it. Lone pair if present, the molecule is represented by E. ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि hypothetical कोई भी मॉलिक्यूल ले लें, ठीक है, और उसमें जो A है ना, A आपके पास होगा सेंट्रल एटम, ठीक है, और B जो है इसके साथ जो बाकी एटम्स अटैच्ड होंगे उनको हम B के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। अगर A की जो सेंट्रल एटम है इसके ऊपर कोई लॉन पेयर है तो उन लॉन पेयर्स को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, E के साथ, ठीक है। E जो है, E इज फॉर द लॉन पेयर, ठीक है, इसको हम L डॉट P कर देते हैं, L डॉट P मीन्स लॉन पेयर, और ये जो B है दिस इज द बॉन्ड पेयर, ठीक है। B जो है ये रिप्रेजेंट करेगा बॉन्ड पेयर, और ये जो A है, A इज द सेंट्रल एटम, ठीक है, A जो है दिस इज द सेंट्रल एटम। अब सबसे पहले जो हमारे पास है नंबर A, इसमें क्या है, शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड अ सेंट्रल एटम, ठीक है। AB2 टाइप के बारे में हम बात करेंगे। AB2 टाइप का मतलब क्या है, AB2 टाइप का मतलब है कि A जो है हमारे पास दिस इज द सेंट्रल एटम, और B जो है ये हमारे पास क्या है, ये बाकी एटम्स हैं जो कि इसके साथ कोऑर्डिनेशन में होते हैं, इसके साथ बॉन्ड बनाते हैं। A molecule having 2 bond pair of electron but no lone pair around a central atom always has a linear geometry. अब देखें यहाँ पे आपको नजर आ रहा है बेरिलियम, ठीक है। अभी बेरिलियम क्या है, it is bonded with 2 chlorine atoms, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो बेरिलियम के ऊपर कोई भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। सो ऐसे सेंट्रल एटम जिनके ऊपर कोई भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना हो लेकिन वो बॉन्डेड हो दो दूसरे एटम के साथ, अदर एटम के साथ, तो इनके दरमियान जो ज्योमेट्री होती है, ठीक है, वो क्या होती है, वो बिल्कुल लीनियर ज्योमेट्री होती है, और इनके बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री का, ठीक है। इसको अगर हम यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं कि ये आपके पास है बेरिलियम
ठीक है, और इट इज बॉन्डेड विथ 2 क्लोरीन एटम्स फ्रॉम बोथ साइड्स, और इनके बीच में जो एंगल होता है बिल्कुल लीनियर ज्योमेट्री है इनकी, और इनके बीच में जो एंगल होता है दैट इज 180 डिग्री। ठीक है, अगर आप देखो तो इनके अंदर बहुत ही ज्यादा मिनिमम रिपल्शन है। ठीक है, एंगल जो है वो बिल्कुल लीनियर है, बिल्कुल 180 डिग्री पे है। सो ऐसे मॉलिक्यूल्स में हम क्या कहते हैं कि वी हैव वन सेंट्रल एटम। ठीक है, जैसे बेरिलियम जो है दिस इज अ सेंट्रल एटम, और ये जो बी है, ठीक है, बी जो हम कह रहे थे ना कि अदर एटम होंगे, तो क्लोरीन जो है ये बी का काम कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये क्या है, दीज आर बी, और ये जो आपके पास है ये ए, हम इसको रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं। सो इसको हम कहते हैं AB2 टाइप। ए कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स, जैसे आपके पास बेरिलियम है, और बी जो है जैसे दो आपके पास क्लोरीन एटम्स है तो 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ AB2 टाइप। अब सेकंड जो आपके पास है, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड अ सेंट्रल एटम। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास एक सेंट्रल एटम होता है जैसे A, और इसमें 3 हमारे पास क्या होते हैं, 3 बॉन्ड पेयर होते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं AB3 की, ठीक है, A, ठीक है, इट इज अटैच्ड विथ 3 बॉन्ड पेयर। ठीक है, यहाँ पे 3 बॉन्ड्स बने हुए हैं, 3 बॉन्ड पेयर इसके अंदर। ठीक है, ये बी हम लगा देते हैं, और इसके अराउंड अगर आप देखो तो AB3 है ना, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास इसमें कोई भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। जब लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो इसके बीच में जो ज्योमेट्री बनती है, जिसको जो इसकी शेप बनेगी वो क्या होगी, इट वुड बी जस्ट लाइक अ ट्राइंगल। ठीक है, आपके पास ट्राइंगल बनेगा, और इनके बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है, दैट इज 120 डिग्री सेंटीग्रेड, 120 डिग्री, नॉट डिग्री सेंटीग्रेड, 120 डिग्री। अब इसके लिए अगर हम सिंपलेस्ट एग्जांपल पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास होता है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। ठीक है, BF3 के अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो बोरॉन जो है इट एक्ट एज अ सेंट्रल एटम, और 3 फ्लोरीन एटम जो है इसके साथ ऐसे अटैच्ड होते हैं। और अगर आप इसकी ज्योमेट्री देखते हो तो ज्योमेट्री कैसी होगी, इट वुड बी जस्ट लाइक अ ट्राइंगल। कि ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की ज्योमेट्री है, और इसकी बीच में जो एंगल होता है, ठीक है, वो ये जो एंगल है दिस इज 120 डिग्री। सो यहाँ से आप देख सकते हैं BF3 की ज्योमेट्री। देखिए मैं आपके लिए डायग्राम भी मैंने पेस्ट कर दिया, ये बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं। ठीक है, इसके दरमियान ऐसे ये ट्रायंगल बन जाता है। सो इसकी जो ज्योमेट्री हमारे पास है ये कौन सी होती है, इट इज प्लेनर ट्रायंगुलर ज्योमेट्री। उसका जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज 120 डिग्री। So beside BF3, we also have some other examples. For example, ALH3, aluminium trihydride, aluminium trichloride, gallium hydride, indium hydride. ठीक है, इनकी भी अगर हम ज्योमेट्री बनाते हैं ना तो it would be just like a planar triangular. ठीक है, जैसे हम एल्यूमिनियम के अगर हम बना लेते हैं, तो एल्यूमिनियम, ठीक है, यहाँ पे इसके साथ क्या होते हैं, हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड होते हैं, और जो इसके अंदर बॉन्ड एंगल होता है दैट इज 120 डिग्री। अभी हमारे पास इसी की एक और एग्जांपल है दैट इज AB2E। अब AB2E का मतलब क्या है कि जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम इज A, ठीक है, इट इज अटैच्ड विद 2 अदर एटम्स हैविंग अ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। की इसमें आपके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इसमें आपके पास होते हैं एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एक सेंट्रल एटम होता है। जैसे आपके पास यहाँ पे देखें इसको, ये लेड है, ठीक है, Pb इज लेड, इट इज अटैच्ड विद 2 क्लोरीन एटम्स, ठीक है, और ये क्या है, ये जो आपको नजर आ रहा है दिस इज द बॉन्ड, दिस इज द लॉन पेयर, ठीक है, ये जो आपके पास है ना, ये दिस इज द लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा Pb लेड, एंड दिस लेड इज अटैच्ड विद 2 क्लोरीन एटम्स, और दूसरी साइड पे क्या है कि इसके साथ यहाँ पे एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। सो ये लॉन पेयर को हम रिप्रेजेंट करेंगे B के साथ। Pb जो है लेड, इट इज A, और Cl जो है हमारे पास B है। क्लोरीन कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि AB2। सो ये क्या बन गया है,
AB2 टाइप, सॉरी जो आपके पास ये है ना लॉन पेयर, लॉन पेयर को हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज के साथ, E के साथ, ठीक है, दिस इज E, लॉन पेयर इज रिप्रेजेंटेड विद E। इसके अलावा हमारे पास इसकी जो दूसरी एग्जांपल बन सकती है दैट इज 10 क्लोराइड, और यहाँ पे भी क्या होता है 10 के ऊपर हमारे पास एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एंड दिस Sn जो है 10 इट इज अटैच्ड विद 2 क्लोरीन एटम्स। In case of lead dichloride and 10 dichloride molecule there are 3 electron pair। 3 electrons pair क्यों कह रहे हैं इसको, देखिए electrons pair क्या होते हैं कि जिसके अंदर lone pair की भी हम बात करते हैं और bond pair की भी बात करते हैं। तो ये आपके पास एक, ये सेकेंड और दिस इज द थर्ड। सो इलेक्ट्रॉन्स पेयर टोटल कितने हैं, 3 है। उसमें से एक जो है दैट इज E, और E क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट लॉन पेयर, और बाकी जो 2 हैं, ठीक है, ये आपके पास बॉन्ड पेयर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। According to Vesper concept, the lone pair non-bonding of electron occupy more room and exert a greater repulsion on bond pair। ठीक है, अब जो इसके मेन पोस्टुलेट्स थे उसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ये जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये बॉन्ड पेयर पे ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करते हैं, यहाँ पे ज्यादा रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं। अब उस वजह से क्या होता है कि ये जो क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में एंगल है ये बहुत ही छोटा हो जाता है। ठीक है, ये जो यहाँ पे एंगल बन रहा है, आपको जो एंगल दिखाई दे रहा है, यहाँ से क्या करता है कि ये बॉन्ड पेयर, ये जो लॉन पेयर्स हैं, ये इन बॉन्ड पेयर के ऊपर रिपल्सिव फोर्सेस लगाते हैं। ठीक है, फोर्स लगा देते हैं और इसको कंप्रेस कर देते हैं। कंप्रेस करने के बाद क्या हो जाता है कि इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल होता है वो बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। Thus, shape of lead dichloride molecule is distorted and becomes angular or V-shaped with bond angle of 120 डिग्री। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है हमारे पास 120 डिग्री, और ये जो है आपको कुछ V शेप नजर आ रहा है ना। V क्या होता है, V ऐसे, इस शेप को हम V शेप कहते हैं ना, तो इसकी जो शेप होती है वो भी जस्ट लाइक V बन जाती है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज AB3 टाइप। अब AB3 टाइप विथ मल्टीपल बॉन्ड्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास A जो है दिस इज द सेंट्रल एटम, A इज द सेंट्रल एटम एंड इट इज अटैच्ड विथ 3 अदर एटम्स। सो AB3 विथ मल्टीपल बॉन्ड। अब यहाँ मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या है, वो बॉन्ड जो कि एक से ज्यादा हो। ठीक है, मतलब जैसे सिंगल बॉन्ड है ना, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड है, फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड है। सो मल्टीपल बॉन्ड के अंदर आपके पास डबल बॉन्ड भी आता है, मल्टीपल बॉन्ड के अंदर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड भी आता है। अब यहाँ पे एक सेंट्रल एटम होता है, जैसे आपके पास यहाँ पे देखिए सल्फर है। ठीक है, सल्फर इज अटैच्ड विद ऑक्सीजन। अब अगर आप देखो तो ये एक सल्फर है, ठीक है, यहाँ पे इसके साथ मल्टीपल बॉन्डिंग हुई, डबल बॉन्ड बनाया हुआ है किसके साथ, इसने ऑक्सीजन के साथ। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होता है कि इसने डबल बॉन्ड बनाया होता है एक और ऑक्सीजन एटम के साथ, यहाँ पे भी इसने डबल बॉन्ड बनाया होता है, मल्टीपल बॉन्ड बनाया होता है एक और ऑक्सीजन के साथ। इसका मतलब है कि एक आपके पास क्या है, सेंट्रल एटम है, और ये आपके पास क्या है, 3 बीज के साथ अटैच है। इसको लेट से ऑक्सीजन को हम बी कह देते हैं, इस ऑक्सीजन को भी हम बी कह देते हैं, इधर ये भी बी कह देते हैं, सल्फर को हम क्या कहते हैं, अगर ए कह देते हैं, तो ये क्या बन गया, AB3 टाइप विद मल्टीपल बॉन्डिंग। ठीक है, ये आपके पास क्या है, मल्टीपल बॉन्ड, इसी तरह ये मल्टीपल बॉन्ड्स हैं। सो दिस इज AB3 विद मल्टीपल बॉन्ड। अब इसके बीच में जो एंगल होता है, ठीक है, जो बॉन्ड एंगल होता है वो क्या होता है अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, दैट इज आल्सो 120 डिग्री। ठीक है, हर साइड से जो एंगल्स हमारे पास बन रहे हैं दे आर ऑफ 120 डिग्री। So SO3, all the 3 region are occupied by SO bonds. There are no lone pair. ठीक है, इसमें अगर आप देखें सल्फर जो है सेंट्रल एटम है, सल्फर के ऊपर कोई भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। सो इसकी जो ज्योमेट्री बनेगी, ये शेप बनेगी, वो क्या होगी, इट विल बी परफेक्टली अ ट्राइंगल। ठीक है, ये जो शेप है ये क्या होगी, इट वुड बी अ परफेक्ट ट्राइंगल। और इसके अंदर जो इन्होंने बॉन्ड लेंथ बताई हुई दैट इज 142 pm। pm से क्या मतलब है, pm मींस पिको मीटर। ठीक है, pm जो है दिस इज पिको मीटर, कि ये आपके पास इसकी बॉन्ड लेंथ है। अब नेक्स्ट आपके पास है C।
शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड अ सेंट्रल एटम। अब यहाँ पे क्या होता है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स पेयर का मतलब क्या हुआ? 4 इलेक्ट्रॉन्स पेयर का मतलब है कि एक सेंट्रल एटम होता है और उसके साथ हमारे पास 4 जो है वो बॉन्ड पेयर मौजूद हैं। अगर हम AB4 की बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं, पहले AB4 को पढ़ते हैं। AB4 में क्या होता है कि यहाँ पे देखें एक सेंट्रल एटम है, उसके साथ 4 बॉन्ड पेयर हैं, इसमें कोई भी लॉन पेयर नहीं होता। अब इसके अगर हम एग्जांपल पढ़ते हैं तो एग्जांपल में हम CH4 को देख लेते हैं। CH4 मींस मीथेन, ठीक है, कार्बन। नाउ दिस कार्बन एटम इज फर्दर बॉन्डेड विथ 4 हाइड्रोजन एटम, ठीक है। दिस इज नोन एज मीथेन, जिसको हम नेचुरल गैस भी कहते हैं, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज CH4। अब यहाँ पे अगर आप इसकी शेप देखो ना तो इसमें कोई भी आपको लॉन पेयर नजर नहीं आ रहा। इसकी जो शेप बनती है वो कुछ इस तरह की शेप बनती है जिसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, ठीक है। अब मॉलिक्यूल हैविंग 4 बॉन्ड, ठीक है, इसमें देखें कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4, बट नो लॉन पेयर अराउंड आ सेंट्रल एटम ऑलवेज हैज अ रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इसकी जो ज्योमेट्री होती है, ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर सेंट्रल एटम तो हो, 4 बॉन्ड पेयर भी हो, लेकिन कोई भी लॉन पेयर ना हो, तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो कौन सी होगी? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। बिकॉज सच एन अरेंजमेंट ऑफ एटम कीप्स द 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज फार अपार्ट एज पॉसिबल। अब वेस्पर थ्योरी कहती क्या है कि मॉलिक्यूल के बीच में क्या होनी चाहिए? फोर्सेस ऑफ रिपल्शन होनी चाहिए। अगर आपके पास ऐसा मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर अगर ये वाली अरेंजमेंट होगी तो उसके अंदर रिपल्शन क्या होगी? ज्यादा होगी, और एटम जो है वो एक दूसरे से काफी डिस्टेंस पे होंगे। द बॉन्ड एंगल विल बी 109.5। अब इसमें जो बॉन्ड एंगल बनता है, ठीक है, जो हमारे पास मीथेन मॉलिक्यूल है, इसमें जितने भी एंगल हैं ये सारे कितने होते हैं? 109.5 डिग्री, ठीक है। ये जितने भी आपको बॉन्ड एंगल नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे कितने होते हैं? 109.5। द एटम आर एट अ 4 कॉर्नर ऑफ अ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। इसकी शेप बनती है, इसकी 4 ये हैं कॉर्नर है, ठीक है, और ये क्या बनाता है? एक टेट्राहेड्रल शेप बनाता है। इसके साथ CH4 की बाकी एग्जांपल आप कार्बन टेट्राक्लोराइड भी देख सकते हो, सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड भी देख सकते हो, इसी तरह 10 जो है टेट्राक्लोराइड, ये सारी दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ AB4 टाइप विद नो लॉन पेयर। इस तरह हम सिलिकॉन की अगर हम बात कर लेते हैं तो सिलिकॉन में क्या होता है कि सिलिकॉन इज अ सेंट्रल एटम, ठीक है, एंड इट इज फर्दर अटैच्ड विद 4 फ्लोरीन एटम्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे फ्लोरीन लिख देते हैं। अब अगर आप यहाँ पे भी देखो ना तो इसकी जो ज्योमेट्री बनेगी वो क्या बनेगी? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी, जिसमें कोई भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, और इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होगा? दैट वुड बी आल्सो 109.5। अभी नेक्स्ट जो आपके पास है दैट इज AB3E टाइप। AB3E टाइप का क्या मतलब है? A is the central atom, B is the bond pair and E is the lone pair of electron। इसका मतलब है कि एक आपके पास इसके अंदर क्या होता है? सेंट्रल एटम होता है, 3 इसके अंदर होते हैं बॉन्ड पेयर और एक होता है लॉन पेयर, ठीक है। अब यहाँ पे होता है कि हम किसकी एग्जांपल ले सकते हैं? वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ इमोनिया, ठीक है, जो कि सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है। इमोनियम में क्या होता है कि इमोनियम में वैलेंस शेल के अंदर होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, फिर ये 4 और फिर ये 5। और ये हमारे पास शेयर किसके साथ होते हैं? हाइड्रोजन एटम के साथ, ठीक है। ये जो 3 हैं इलेक्ट्रॉन्स इसके, वो किसके साथ शेयर हो जाते हैं? वो होते हैं हाइड्रोजन के साथ शेयर। और जो बाकी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, जो एक पूरा पेयर है, वो रहता है एज अ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये देखें, ये N जो है, N इज द सेंट्रल एटम, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये आपके पास क्या है? A है, ठीक है। ये 3 जो हाइड्रोजन है ये सारे के सारे क्या हैं? दीज आर द बॉन्ड पेयर, तो हम इसको ऐसे B के साथ लिख लेते हैं। और इसी तरह जो लॉन पेयर है इसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं ना, अकॉर्डिंग टू दिस वेस्पर थ्योरी, तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं। सो अब यहाँ पे होता है क्या है कि एक जो सेंट्रल एटम है वो एक लॉन पेयर के साथ अटैच्ड है, बॉन्डेड है, और 3 साइड पे क्या है? ये बॉन्डेड है बॉन्ड पेयर के साथ। A molecule having 3 bond pair and a lone pair around a central atom has
ट्राइंगुलर पायरामिडल ज्योमेट्री। अब ये जो शेप बनती है, इस शेप को हम क्या कहते हैं, ट्राइंगुलर पायरामिडल ज्योमेट्री इंस्टेड ऑफ टेट्राहेड्रल। ठीक है, इसको हम टेट्राहेड्रल नहीं कह सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि पहली बात ये है कि इसका जो एंगल है वो कम होता है। एंगल क्यों कम होता है कि यहाँ पे हमारे पास अब क्या है, एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। हमें पता है ना कि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करता है, एक बात। दूसरी बात ये है कि ये ऊपर से क्या करता है कि इनकी ऊपर फोर्स लगा देता है। फोर्स लगाने की वजह से ये जो बॉन्ड एंगल है हाइड्रोजन के, ठीक है, ये काफी कम हो जाते हैं। ऊपर से इसको कंप्रेस कर देता है। जैसे ही कंप्रेस करता है तो इसका जो आइडियल एंगल होता है टेट्राहेड्रल का, या जो AB4 टाइप्स होती हैं, उनका आइडियल एंगल 109.5 होता है। लेकिन चूंकि नाइट्रोजन के ऊपर एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर्स को कंप्रेस कर देता है। कंप्रेस करने के बाद इसका जो बॉन्ड एंगल बन जाता है वो कितना बनता है, 107.5 डिग्री। ठीक है, और ये जो हमारे पास ज्योमेट्री बनती है दैट इज ट्रायंगुलर पायरामिडल ज्योमेट्री। सो ये जो शेप है इसको हम क्या कहते हैं, पायरामिडल शेप। ठीक है, दिस इज जस्ट लाइक अ पायरामिड, सो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पायरामिडल शेप। अब इसी तरह इसके अगर हम और एग्जांपल्स देखना चाहें तो ये आपके पास फास्फोरस ट्राइहाइड्राइड है, एस्टेटीन ट्राइहाइड्राइड है, ठीक है, एंटीमनी एटसेट्रा। दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ AB3 विथ E। ठीक है, E का मतलब क्या है, E का मतलब है कि ये इसका लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट इज AB2E2 टाइप। AB2 का मतलब क्या है, AB2 का मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे एक सेंट्रल एटम है, ठीक है, एक सेंट्रल एटम A है, दो इसके साथ क्या है, बॉन्ड पेयर, और दो ही इसके साथ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स पेयर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 लॉन पेयर्स एंड 2 बॉन्ड पेयर्स। इसके लिए जो सिंपलेस्ट एग्जांपल है जो बुक में गिवन है दैट इज वाटर। ठीक है, वाटर में क्या होता है कि वाटर इज कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वी हैव 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम इसकी शेप बनाते हैं सो वो कुछ ऐसे बनेगी। ठीक है, दिस इज ऑक्सीजन और ये 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है। यहाँ पे इसमें क्या होते हैं, 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है कि ये इस तरह बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, ये आपके पास है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप यहाँ पे देखो तो इस ऑक्सीजन की जगह पे मैं A लिख सकता हूँ, ठीक है, और जो हाइड्रोजन है उसकी जगह पे मैं B लिख सकता हूँ क्योंकि ये बॉन्ड पेयर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो 2 लॉन पेयर्स हैं उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट E। ठीक है, अब अगर आप इसको देखो तो क्या लिखा हुआ है, AB2E2। सो देखें, एक लॉन पेयर ये है, एक लॉन पेयर ये है, तो E2 तो हमें पता चल गया। अब B2 की बात करते हैं तो हमारे पास 2 यहाँ पे क्या अटैच्ड हैं, बॉन्ड पेयर, और एक A है, तो ये आपके पास बीच में ये क्या है, दिस इज सेंट्रल एटम, दिस इज A। अब अगर आप इनको देखो तो ये हमें ये तो समझ आ गई कि AB2E2 होता क्या है। ठीक है, इन दिस केस प्रेजेंस ऑफ अ 2 लॉन पेयर introduce 3 types of repulsion. It means lone pair, lone pair, lone pair, bond pair and bond pair, bond pair. यहाँ पे repulsions कितनी types की हैं, 3 types की repulsion है। ठीक है, कौन कौन सी, एक तो ये lone pair और lone pair जो है एक दूसरे से दूर करने की कोशिश करते हैं, repulsive forces लगाते हैं। दूसरा कि ये जो आपके पास lone pair हैं ये bond pair के ऊपर क्या लगाते हैं, दोनों साइडों से ये दोनों lone pair repulsive forces लगाते हैं। तीसरा कि ये जो आपके पास बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर है ये एक दूसरे पे क्या लगाते हैं, फोर्सेस ऑफ रिपल्शन लगाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कितनी फोर्सेस लग रही हैं, फोर्सेस ऑफ रिपल्शन 3 टाइप्स की। जो सबसे ज्यादा है वो किसके दरमियान होती है, लॉन पेयर के बीच में, फिर उसके बाद सेकंड जो है लॉन पेयर बॉन्ड पेयर, और थर्ड में सबसे कम जो रिपल्शन यहाँ पे लग रही है वो किसके ऊपर है, कौन सी वाली है, दिस इज बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। सो ये था आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, और ये आपके पास एग्जांपल किस चीज की है, AB2E2 की। अब चूंकि इसके अंदर रिपल्शन ज्यादा है, हमारे पास लॉन पेयर भी ज्यादा है, तो इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो फर्दर क्या हो जाता है, मजीद रिड्यूस हो जाता है, मजीद कम हो जाता है। वो कितना हो जाता है, दैट इज 104.5 डिग्री। ठीक है,
अगर आप देखें इमोनियम में हमारे पास एक लॉन पेयर होता है तो बॉन्ड एंगल कितना होता है 107 डिग्री। अब यहाँ पे क्या हमारे पास दो लॉन पेयर हैं, दो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ज्यादा रिपल्शन लगाते हैं बॉन्ड पेयर पे, तो बॉन्ड पेयर का जो एंगल होता है वो क्या हो जाता है, वो फर्दर रिड्यूस हो जाता है अप टू 104 डिग्री। सो ये है आपके पास जी वाटर की शेप, ठीक है। ये आपके पास एक लॉन पेयर है, ये आपके पास सेकंड लॉन पेयर है, और ये आपके पास वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इसने हाइड्रोजन के साथ शेयर किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप इसका एंगल देखते हैं बॉन्ड एंगल, तो मैंने आपको बताया ना कि दैट इज 104.5, और अकॉर्डिंग टू द वेस्पर थ्योरी द ज्योमेट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज बेंट शेप। इसके साथ ही अगर हम दूसरी एग्जांपल देखना चाहें ना, तो हाइड्रोजन सल्फाइड दैट इज H2S, ठीक है। ये भी आपके पास क्या है, दिस इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ AB2E2, ठीक है। इसमें भी क्या होता है कि एक सेंट्रल एटम है सल्फर और दो इसके साथ हाइड्रोजन एटम है जो कि बॉन्ड पेयर का काम करते हैं, और दो इसके साथ क्या होते हैं, लॉन पेयर होते हैं। इसकी भी सेम बेंट शेप ज्योमेट्री ही होती है। सो अभी नेक्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन्स पेयर। अब यहाँ पे क्या होता है कि लॉन पेयर हमारे पास कोई भी नहीं होता, लेकिन हमारे पास होते ही क्या हैं कि 5 बॉन्ड पेयर्स होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये आपके पास है फास्फोरस, ठीक है। दिस इज द सेंट्रल एटम और इट इज अटैच्ड विद 5 क्लोरीन एटम्स, 1 2 3 4 एंड देन 5। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास सेंट्रल एटम जो फास्फोरस है, इस पे कोई भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। फास्फोरस का जो एटॉमिक नंबर होता है ना दैट इज 15, और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं ये सारे के सारे इसने शेयर किए होते हैं क्लोरीन एटम्स के साथ, तो इसके ऊपर कोई भी लॉन पेयर नहीं मौजूद होता। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ मॉलिक्यूल हैविंग 1 सेंट्रल एटम विद नो लॉन पेयर एंड 5 बॉन्ड पेयर्स। अब इसमें जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं, ठीक है, ये जो बॉन्ड एंगल है दैट इज ऑफ 90 डिग्री, और ये जो दूसरा आपके पास है क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान दैट इज 120 डिग्री। अब इसमें क्या होते हैं कि दो बॉन्ड एंगल्स होते हैं। With the increasing number of electron pair, it becomes increasingly difficult to visualize the true shapes of molecule. अब देखें जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वेस्पर थ्योरी में, तो हमारे पास क्या है कि नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर जो है वो इंक्रीज होते हैं। कि जैसे ये कहता है कि जैसे हमारे पास बॉन्ड पेयर इंक्रीज होंगे तो हम उनकी जो शेप है उसको इजीली विजुलाइज या ड्रा नहीं कर सकते। Thus a central atom containing 5 electron pair presents a more complicated system, कि अगर हमारे पास कोई ऐसा एटम है जिसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स पेयर मौजूद हैं या इससे ज्यादा हैं, तो हमारे पास वो एक कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम बना देता है। A trigonal bipyramid arrangement represent a structure in which 5 electron pair can have minimum repulsion. अब इसके लिए जो हम ज्योमेट्री बनाते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू द वेस्पर थ्योरी जो हम ज्योमेट्री बनाते हैं PCl5 की, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl5 जो है ना दिस इज फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इन विच 1 फास्फोरस इज बॉन्डेड विद 5 क्लोरीन एटम्स। इसमें जो हमारे पास शेप है वो क्या है, इसको हम कहते हैं ट्राइगोनल पिरामिड अरेंजमेंट। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं एक दूसरे से दूर दूर होते हैं और इनके अंदर जो रिपल्शन होती है वो मिनिमम होती है। इन PCl5 देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर इन द वैलेंस शेल ऑफ फास्फोरस एटम, ठीक है। ऑल ऑफ देम आर बॉन्डिंग पेयर एंड दस मॉलिक्यूल अडॉप्ट ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये देखें ये आपके पास स्ट्रक्चर है किस चीज का, दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर PCl5 which is known as phosphorus pentachloride, ठीक है। ये बीच में आपको क्या नजर आ रहा है, फास्फोरस है और दिस फास्फोरस इज बॉन्डेड विद 5 क्लोरीन एटम्स, और इसकी जो शेप होती है वो कुछ इस तरह होती है, ये आप देख सकते हैं। और इस शेप को हम क्या कहते हैं, दिस शेप इज नोन एज ट्राइगोनल बाइपिरामिड। इसी के साथ आगे जो हमारे पास है दैट इज मॉलिक्यूल कंटेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन पेयर। अब यहाँ पे क्या होता है कि सेंट्रल एटम पे कोई भी हमारे पास लॉन पेयर नहीं होता, और सेंट्रल एटम जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ अटैच हो। जैसे आपके पास ये फ्लोरीन 1, ये 2 3 4 5 एंड देन 6, तो हमारे पास बॉन्ड पेयर्स कितने हो गए, 6। और ए जो है वो सिर्फ एक ही है सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, सल्फर एटम कर रहा है, ठीक है। सल्फर जो है
इसका एटॉमिक नंबर होता है 16, सो इसके वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इसने 6 फ्लोरीन एटम के साथ शेयर किए होते हैं। इसका मतलब है कि इसके ऊपर कोई भी लॉन पेयर मजीद नहीं रहता, ठीक है। सो ये जो आपके पास ज्योमेट्री होती है, ऐसी ज्योमेट्री को हम क्या कहते हैं, दिस ज्योमेट्री इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, जिसमें एक जो एटम होता है, सेंट्रल एटम, वो 6 फ्लोरीन एटम के साथ अटैच्ड होता है, और इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, दैट इज ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे आप इसकी मजीद एग्जांपल्स भी हैं, सिलीनियम, ठीक है, हेक्साफ्लोराइड और टेलोरियम हेक्साफ्लोराइड्स, ये भी जो है इसकी एग्जांपल्स हैं। इसकी भी जो शेप होती है वो भी किस तरह होती है, ऑक्टाहेड्रल शेप होती है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। सो ये है हमारे पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ऑफ SF6, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सल्फर हेक्साफ्लोराइड। यहाँ पे अगर आप देखो तो बीच में सल्फर है एंड इट इज अटैच्ड विथ 6 फ्लोरीन एटम्स, और ये जो आपके पास शेप बन रही है, दिस इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल शेप या ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। ये बॉन्ड एंगल आप देख सकते हैं कि जितने भी बॉन्ड एंगल हैं ये सारे जो हैं 90 डिग्री के होते हैं। यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि प्रिडिक्शन ऑफ द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, द फॉलोइंग स्टेप्स आर जनरली रिक्वायर्ड टू प्रिडिक्ट ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ वेस्पर मेथड। सबसे पहले आपने क्या करना है कि ड्रॉ डॉट डायग्राम फॉर द मॉलिक्यूल, ठीक है। सबसे पहले आपने डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बनाना है मॉलिक्यूल का, उसके बाद डिटरमाइन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आपने क्या करना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो मतलब सबसे लास्ट शेल में किसी भी एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आपने सेंट्रल एटम जो है जो दरमियान में होता है उसके आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पहले काउंट आउट करने, फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद डिटरमाइन द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिर आपने देखना है कि वो कितने लॉन पेयर्स हैं उसके अंदर और कितने बॉन्ड पेयर्स हैं। उसके बाद डिटरमाइन द ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सो दैट दे आर फार अपार्ट एज पॉसिबल। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने उनको मिनिमम रिपल्शन पे रखना है, मतलब जितना दूर रखेंगे उतनी रिपल्शन कम होगी, ठीक है। उसके बेस पे आप क्या कर सकते हो, उसकी ज्योमेट्री को फाइंड आउट कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो। अब प्रिडिक्ट द शेप ऑफ H2S। H2S मींस हाइड्रोजन सल्फाइड। आपने हाइड्रोजन सल्फाइड की जो है वो शेप बतानी है। तो अगर आप सेंट्रल एटम को देखें तो सेंट्रल एटम आपके पास कौन सा है, सल्फर है। सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 16, ठीक है। अब अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं तो दिस वुड बी 1s2, 2s2, 2p6, then 3s2 and then 3p4। काउंट करें इलेक्ट्रॉन्स, 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 4 16। What does this means? It means कि in the first shell of sulfur we have 2 electrons, similarly second shell have 8 electrons and the third and the valence shell have 4 + 2 6 इलेक्ट्रॉन। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 6 क्योंकि हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है। इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड बाय 2 हाइड्रोजन एटम, देखें हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। इफ यू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो आप इसको 1s1 लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन एटम जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है उसका वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन H2S की बात कर रहे हैं ना, तो H2 में हाइड्रोजन कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, तो हर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसके साथ बॉन्डिंग के लिए, ठीक है, बॉन्डिंग बना रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन। तो 2 हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेंगे, 1 + 1 2, तो ये हमारे पास आ गया 2। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड सेंट्रल या सल्फर एटम, जो सेंट्रल एटम है वो सल्फर ही है ना, तो 6 + 2 8, टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन्स पेयर होंगे 4, ठीक है। 4 का मतलब क्या है कि ये आपके पास देखें, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर, ये एक लॉन पेयर जो ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर का काम करता है, तो ये 3 और ये जो है ये 4। अब इसमें से लॉन पेयर कितने हैं, लॉन पेयर आप देख सकते हो कि आपके पास 2 लॉन पेयर हैं, ठीक है। इसको हम ग्रीन कलर से कर देते हैं। ये जो आपके पास है ये एक लॉन पेयर है, ये हमारे पास दूसरा लॉन पेयर है। अभी अगर हम इसके बॉन्ड पेयर्स को देखते हैं
तो बॉन्ड पेयर आप देखिए, ये जो हम रेड से कर लेते हैं, ये आपके पास क्या है, दिस इज अ बॉन्ड पेयर व्हाइल दिस इज आल्सो अ बॉन्ड पेयर। अब हमने देखा कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हैं उसमें से 2 लॉन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है। Thus H2S means हाइड्रोजन सल्फाइड इज Ab2E2 टाइप। Ab2 का मतलब कि यहाँ पे एक सेंट्रल एटम है, 2 उसके अंदर बॉन्ड पेयर हैं और 2 उसके अंदर क्या है, लॉन पेयर हैं। Ab2 टाइप मॉलिक्यूल, इट विल पोसेसेस वी शेप ज्योमेट्री। जैसे वाटर की ज्योमेट्री थी, हम लोगों ने पढ़ा ना कि वाटर की ज्योमेट्री कौन सी होती है, वी शेप होती है। सो इसी तरह हाइड्रोजन सल्फाइड की भी जो ज्योमेट्री है दैट इज वी शेप्ड। अभी हम इस टेबल को देख लेते हैं कि बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल। सबसे पहले जी आपके पास है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, फिर आपके पास है लॉन पेयर्स, फिर आपके पास है इलेक्ट्रॉन्स पेयर, फिर इसकी शेप और एग्जांपल्स, और फिर बॉल एंड स्टिक मॉडल्स भी आपको इसके गिवन है। तो देखिए, अगर आपके पास नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 2 हैं, ठीक है, उसमें लॉन पेयर कोई भी नहीं है, वो दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर का काम कर रहे हैं, ठीक है। सो अब ये क्या चीज है, ये जो आपके पास शेप बनेगी, आपके पास लीनियर ज्योमेट्री बनेगी, जैसे हम लोगों ने बेरिलियम डाइक्लोराइड के बारे में पढ़ा, इसी तरह मर्क्यूरिक क्लोराइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है। दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ ज्योमेट्री। फिर सेकंड में आपके पास है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 3 है, ठीक है, और जो लॉन पेयर हैं वो 0 हैं, इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स पेयर 3 हैं। तो अब यहाँ पे जैसे हम लोगों ने BF3 के बारे में पढ़ा कि इसके अंदर जो ज्योमेट्री होती है 120 डिग्री होती है, ठीक है, और ये जो है एग्जांपल, ये एग्जांपल किस चीज की शेप बन रही है, ट्रायंगुलर शेप है, ये एग्जांपल जो है इसकी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि ये जो लीनियर है तो इसके अंदर जो एंगल है वो है 180 डिग्री। इसी तरह अगर हम इसको देखते हैं तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2 है, लॉन पेयर उसमें से 1 है, और जो आपके पास है इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे कितने हैं, 3 है। सो ये आपके पास जो शेप बन रही है दैट इज SO2, ठीक है। ये जो इसकी ज्योमेट्री बनेगी वो बैंड शेप होगी, और इसकी एग्जांपल जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड है और O3 है। O3 आपके पास क्या है, O3 इज एन एग्जांपल ऑफ ओजोन। सो ये आपके पास है कि एग्जाम ये है क्या चीज, दिस इज Ab2E, ठीक है, एक लॉन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, एक सेंट्रल एटम। इसी तरह अगर आपके पास बॉन्ड पेयर जो है वो 4 है, ठीक है, उसके अंदर लॉन पेयर 0 है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पेयर 4 है, ठीक है, कोई भी इसके अंदर लॉन पेयर नहीं है। तो हम लोगों ने टेट्राहेड्रल शेप के बारे में पढ़ा ना अभी कि ये आपके पास जो है इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 109.5 होता है। और इसकी जो एग्जांपल्स हम लोगों ने पढ़ी थी वो कौन सी थी कि आपके पास एग्जांपल किस चीज की है, CH4। CH4 क्या चीज है, CH4 इज मीथेन गैस, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन टेट्राब्रोमाइड और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ AB4 टाइप। उसके बाद अगर आपके पास नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 3 है, ठीक है, उसमें से लॉन पेयर जो है वो 1 है, इसी तरह उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं वो 4 है। तो ये जो ज्योमेट्री बन रही है इससे पिरामिड की जैसी होगी, जैसे हमारे पास इमोनिया की एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ी, जिसमें क्या होता है कि एक इमोनिया के ऊपर नाइट्रोजन में लॉन पेयर होता है। इसी तरह फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में भी क्या होता है कि एक लॉन पेयर होता है फास्फोरस के ऊपर। तो ये एग्जांपल किस चीज की होगी, दिस इज AB2E, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है कि ये आपके पास इसके क्या है, दीज आर द बॉन्डेड एटम, ठीक है, और ये जो 2 है ये आपके पास क्या है, दिस इज द लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये जो 4 है दिस इज द नंबर ऑफ सेट्स के मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स पेयर कितने हैं। इसकी ज्योमेट्री बनती है दैट इज बैंड शेप, और बैंड शेप की एग्जांपल हम लोगों ने कहां पे पढ़ी है, वाटर के अंदर, हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर, ठीक है। तो ये जो आपके पास बन रही है किस चीज की बन रही है, AB2E2। इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, और इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल बनता है वो कितना होता है, 104.5। आगे आपके पास है अगर आपके पास जो बॉन्डेड एटम्स हैं वो 4 हैं, ठीक है, और उसके अंदर कोई भी लॉन पेयर मौजूद नहीं है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं, तो इसकी जो शेप बनती है ट्रायगोनल बायपिरामिडल बनेगी। अभी जो मैंने आपको बताया कि PCl5, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रायगोनल बायपिरामिडल। और ये जो आपके पास इसके अंदर एंगल्स जो होती हैं, एक होती है 90 डिग्री और दूसरे आपके पास होता है 120 डिग्री, ठीक है। ये जो एंगल है दिस इज 90 डिग्री और सेकेंड वन जो है दिस इज 120 डिग्री एंगल, ठीक है। ये एग्जांपल किस चीज की है, AB5 टाइप की।
और अगर 6th के लिए जो हम लोगों ने पढ़ा, इसमें कोई लॉन पेयर नहीं है, 6 बॉन्ड पेयर हैं सारे के सारे, तो इसकी जो शेप बनती है ऑक्टाहेड्रल शेप होती है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड के लिए भी मैंने आपको शेप पीस की दिखाई, हमने इसको डिस्कस भी किया। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ AB6 टाइप, और इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं, they are of 90 degree. So this was all about वेस्पर थ्योरी। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, आपको कुछ समझ नहीं आई, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको जरूर मेंशन करें। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि आपको उसका आंसर दे सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।